हेलो एवरीवन, ये जो वीडियो होने वाली है ना, इसमें मैं बताने वाली हूँ आइल्स रीडिंग की 9 टिप्स एंड ट्रिक्स। अब ये जो रीडिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स है ना, आप नोटिस करना कि इन टिप्स से ना आप इजीली रीडिंग में बैंडेड स्कोर कर पाओगे। इवन इफ यू आर अ बिगिनर, यू सिंपली नीड टू फॉलो दीज 9 टिप्स एंड ट्रिक्स और इन्हीं के बेसिस पे आपका स्कोर आ जाएगा। आपने क्या करना है, ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि ये जो 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इन दोनों एग्जाम्पल्स के बेसिस पे मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी कि कहाँ आप गलती करते हो और कैसे आप उन गलतियों को ओवरकम कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो लर्नर्स, एज वी ऑल नो कि रीडिंग में टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं एंड इतना हमें पता है कि यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मैंने क्या करना है, मैंने हमेशा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही पैसेजेस तो करने ही है। तो व्हेन आई स्टार्ट विद एनी पैसेज, मुझे फॉलो करना है, हेडिंग्स को सबसे पहले करना होगा एंड एमसीक्यूज को एंड में करना है, अगर ये दोनों क्वेश्चन टाइप एक पर्टिकुलर पैसेज में है तो। दैट मीन्स डू हेडिंग्स एट फर्स्ट। ठीक है, हमेशा सबसे पहले क्वेश्चन टाइप्स देखो। जब भी रीडिंग का आपको क्वेश्चन पेपर सामने आता है ना, फर्स्ट पैसेज से ही स्टार्ट करो। कभी भी ये मत सोचो कि मैं तीनों पैसेजेस को एक बार पढ़ लेती हूँ, थोड़ा सा नजर मार लेती हूँ कि मुझे आइडिया हो जाए कि किस पैसेज में किस बारे में बात हुई है। इंस्टेड आपने क्या करना है कि फर्स्ट पैसेज से ही स्टार्ट करो और जल्दी से क्वेश्चन टाइप्स देख लो। दैट मीन्स हमारा फर्स्ट स्टेप है लुक एट द क्वेश्चन टाइप्स एंड अगर वहां पे हेडिंग्स हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं तो बस इन दोनों की सीक्वेंस का आपने ध्यान रखना है। हेडिंग्स को सबसे पहले करना है फर्स्ट पे एंड एमसीक्यूज को सबसे एंड में करना है। बट एवरीथिंग शुड बी डन पैसेज वाइज। ये है हमारी फर्स्ट टिप। आई बिलीव ये समझ आ गई होगी। अब हेडिंग्स हम जब सबसे पहले करते हैं ना, तो हम पूरा पैसेज पढ़ लेते हैं और पूरा पैसेज पढ़ने की वजह से बाकी के क्वेश्चंस के आंसर तो कभी कभार बिना पढ़े ही मिल जाते हैं और एट टाइम्स हमें लोकेशन तो फिंगर टिप्स पे याद होती है, क्योंकि हमने हेडिंग्स बहुत ही अच्छी तरह डिटेल में करी है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड टिप। सेकेंड टिप हियर इज कि आपने इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना है। बहुत बार ऐसा होता है कि इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है कि पैराग्राफ ए का आंसर इज ऑलरेडी गिवन और पैराग्राफ डी का आंसर इज ऑलरेडी गिवन और यू मे यूज एनी हेडिंग मोर देन वंस। ठीक है, सो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो समझ जाना कि कोई एक हेडिंग 2 बार यूज होगी ही होगी। ठीक है, आपने बस ध्यान से पढ़ना है इंस्ट्रक्शंस को। ये ना हो कि पैराग्राफ डी का आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है बट आप एनीवेज दोबारा से पैराग्राफ डी पढ़ रहे हो, तो दैट वुड बी शेयर वेस्टेज ऑफ योर टाइम, जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि टोटल हमें 60 मिनट्स मिलते हैं बट हमें कभी भी 60 मिनट्स में रीडिंग को फिनिश नहीं करना, 50 मिनट्स में करना है। सो आई बिलीव आपको फर्स्ट 2 टिप्स तो अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। नाउ थर्ड टिप पे आ जाते हैं हम, जो कि बहुत जरूरी है और जो कि मैं इन दोनों एग्जाम्पल के बेसिस पे एक्सप्लेन भी करूंगी। तो जो हमारी थर्ड टिप है ना, वो है डू 1 क्वेश्चन एट अ टाइम। हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया क्वेश्चन टाइप्स देख के कि कौन सा क्वेश्चन टाइप पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। बट यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि यू हैव टू डू 1 क्वेश्चन एट अ टाइम। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने एकेडमिक, केम्ब्रिज की एकेडमिक बुक 8 में से लिया है एंड दिस इज टेस्ट नंबर 3। टेस्ट नंबर 3 का एक पैसेज है जिसमें ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आए हुए हैं। ठीक है, सो ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में क्या करा है उन्होंने हमें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बताया है, जिसके मैं कीवर्ड्स आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मार्क करने हैं। आप लोग क्या करते हो, गलत कीवर्ड्स मार्क कर लेते हो और गलत कीवर्ड्स मार्क करोगे तो लोकेशन नहीं मिलेगी। बहुत ही एक इजी तरीका होता है कीवर्ड मार्क करने का, बिकॉज वो कीवर्ड आप नोटिस करना, केम्ब्रिज जो भी ये बुक्स में से आपके पैसेजेस निकाले होते हैं, वो पर्टिकुलर कीवर्ड ना एक जगह पे ही यूज हुआ होता है, मेजर कीवर्ड। अगर आप कोई रैंडम कीवर्ड सर्कल करोगे ना, वो आपको जगह जगह मिल जाएंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी है। बट जो मेजर कीवर्ड है वो यहाँ पे है 19th सेंचुरी स्टडीज। सो आप ये सोचो, जहां पे आपको 19th सेंचुरी स्टडीज मिल जाए ना, वो हमारा क्या है, मेजर कीवर्ड।
इसी के बेसिस पे आपको इजीली लोकेशन मिलेगी। यार ये जो वीडियो है ना, मुझे पता है कि आपको लगेगा कि थोड़ी सी लेंथी हो रही है, पर अगर आप ये वीडियो को एंड तक देख लोगे ना, तो जो भी लोग रीडिंग क्लियर नहीं कर पा रहे या रीडिंग में स्कोर नहीं आ रहा, तो ये आपकी लाइफ को बदल सकता है फॉर श्योर। आप समझो कि आप क्या गलती करते हो और इन्हीं गलतियों की वजह से आपका स्कोर नहीं आता है। तो यहाँ पे हम फॉलो कर रहे हैं कि कीवर्ड को करेक्ट मार्क कर रहे हैं। 19th सेंचुरी स्टडीज मेजर कीवर्ड है। आप पूरा क्वेश्चन पढ़ो। 19th सेंचुरी स्टडीज ऑफ द नेचर ऑफ जीनियस फेल टू टेक इनटू अकाउंट। अब फेल कर दिया। 19th सेंचुरी स्टडीज फेल किस चीज में हुई? फेल टू टेक इनटू अकाउंट द यूनिकनेस ऑफ पर्सन अपब्रिंगिंग, कि जो पर्सन की अपब्रिंगिंग है उसकी क्या यूनिकनेस है ना। जिस तरीके से एक पर्सन का पालन पोषण हुआ है, जैसे वो बड़ा हुआ है, उसकी अपब्रिंगिंग की क्या यूनिकनेस है, वो फेल हो गए। 19th सेंचुरी स्टडी फेल्ड टू टेक इनटू अकाउंट, मतलब फेल टू एक्सप्लेन। व्हाट एक्सप्लेन? यूनिकनेस ऑफ पर्सन्स अपब्रिंगिंग। अब मेजर कीवर्ड जिसके बेसिस पे हमने लोकेशन ढूंढी है वो है 19th सेंचुरी स्टडीज। जहां आपको 19th सेंचुरी स्टडीज मिल गया ना, ठीक है, और मिल गया कि स्टडीज में ये नहीं बताया, बस आप समझ जाना कि 19th सेंचुरी स्टडीज मिल गया तो वो आपकी लोकेशन है। अब मैं आपको बुक के बेसिस पे बताऊंगी कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है और आपको ये समझ भी आएगा। जैसा कि आप देख रहे हो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने 19th सेंचुरी को सर्कल कर रखा है। ये हमारा 3rd पैराग्राफ है इस पर्टिकुलर पैसेज का, एंड इसमें क्लियरली हमें दिख गया 19th सेंचुरी एंड दी स्टडीज। तो समझ आ गया कि हमारा मेजर कीवर्ड यही है। इसी पैराग्राफ में 19th सेंचुरी की स्टडीज की बात हुई है और किसी पैराग्राफ में नहीं हुई है, तो हमें पता चल गया कि दिस इज द मेन आंसर। बेसिकली ये लोकेशन मेन है। अब आपको पता चल गया होगा कि लोकेशन एग्जैक्ट ढूंढने के लिए आलतू फालतू कीवर्ड्स नहीं चाहिए। आलतू फालतू कीवर्ड्स चाहिए होंगे जब हमें आंसर मैच करना है। हमें मेजर कीवर्ड जो कि 19th सेंचुरी स्टडीज है उसी के बेसिस पे लोकेशन मिलेगी। इसीलिए मैंने इन दोनों कीवर्ड्स को सर्कल करा और स्टार भी लगाया, और ऐसे ही आपने करना है जब भी आप प्रैक्टिस करते हो। गलत कीवर्ड सर्कल करोगे तो लोकेशन भी रॉन्ग ही मिलेगी। तो यहाँ पे हमारा 3rd टिप ओवर होती है जिसका नाम है RKLM। पहले रीड करो क्वेश्चन को, फिर करेक्ट कीवर्ड्स ढूंढो। लोकेशन कैसे ढूंढनी है वो मैंने बता दी है। मैच द मीनिंग, RKLM का जो M है जिसका मतलब होता है मैच द मीनिंग, वो मैं अभी आपको समझाऊंगी। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, वन क्वेश्चन एट अ टाइम। कीवर्ड बहुत जरूरी है, करेक्ट कीवर्ड को सर्कल करना। लोकेशन, अगर करेक्ट कीवर्ड होगा तो लोकेशन भी मिल जाएगी। एंड लास्ट इज, जब लोकेशन मिल जाए तो ध्यान से पढ़ो, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो और मीनिंग मैच करो ऑफ द क्वेश्चन विद द लोकेशन। इससे ही आपको आंसर मिलेगा, वो मैं आपको आगे समझाने वाली हूँ। नाउ प्रोसीडिंग टू द 4th टिप हियर। सो बेसिकली आपने क्या करना है, आपने रॉन्ग कीवर्ड्स कभी भी सर्कल नहीं करने, और यही हमारी 4th टिप है। 4th टिप को और अच्छी तरह एक्सप्लेन करने के लिए मैं 2nd स्टेटमेंट भी यहाँ पे ले लेती हूँ, और इसमें भी आपको बता देती हूँ कि हमारा मेन कीवर्ड कौन सा है जिसके बेसिस पे आपको लोकेशन मिलेगी। क्योंकि अगर रॉन्ग कीवर्ड हुआ तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। अगर यहीं पे आप 19th सेंचुरी स्टडीज की जगह पर्सन्स अपब्रिंगिंग ढूंढते तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, आपको लोकेशन ही नहीं मिलेगी। कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन हियर, जीनियसेस ऑफन पे अ हाई प्राइस टू अचीव ग्रेटनेस। अब यहाँ पे मेजर कीवर्ड क्या है? जीनियसेस की तो बात थ्रू आउट द पैसेज हुई है। ऑफन पे अ हाई प्राइस टू अचीव ग्रेटनेस। हाई प्राइस एक कीवर्ड है, ठीक है, एंड ग्रेटनेस। अब मेजर कीवर्ड अगर आपको हाई प्राइस से रिलेटेड कुछ मिल जाएगा तो समझ जाएगा, या ग्रेटनेस मिल जाएगा तो आपकी वही लोकेशन है। अगर गलत कीवर्ड सर्कल करोगे तो आंसर भी नहीं मिलना, टाइम भी ज्यादा वेस्ट होना है। इसीलिए मैंने आपको एक और क्वेश्चन बताया जिसके बेसिस पे आप ज्यादा ध्यान रखोगे कि नेवर मार्क रॉन्ग कीवर्ड। कीवर्ड्स बहुत सारे दिखेंगे बट मेजर कीवर्ड कौन सा है जिसके बेसिस पे लोकेशन मिलनी है, वो हाई प्राइस है। यहाँ पे 19th सेंचुरी स्टडीज है फर्स्ट क्वेश्चन में। प्रोसीडिंग टू द 5th टिप हियर। अब हमारी 5th टिप क्या है? आपको ये समझ आ गया, कीवर्ड्स वाला पार्ट क्लियर हो गया। नाउ यू नीड टू फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लोकेशन। अब जैसे कि आपको मैंने अभी एक पैसेज दिखाया था, है ना, स्क्रीन पे आपको विजिबल हो रहा था,
और आपको उसी चीज के अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है। जब आपको लोकेशन मिल गई तो अपने अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है, और वो अंडरस्टैंडिंग पे कैसे फोकस करना है वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि आपको पैसेज दिख रहा है यार, अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वरना आंसर भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे आपने कैसे एक पर्टिकुलर लोकेशन को अच्छी तरह समझना है वो मैं बता रही हूँ। द 19th सेंचुरी सॉ कंसिडरेबल इंटरेस्ट, कि 19th सेंचुरी जो था उसमें काफी ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट आया नेचर ऑफ जीनियस में, ठीक है। और उन्होंने खाली थोड़ी स्टडीज नहीं, बहुत सारी स्टडीज प्रोड्यूस करी फेमस प्रोडिजीज की। प्रोडिजीज कौन होते हैं? वो लोग जो कि एक्सेप्शनल होते हैं किसी चीज में, जैसे टेनिस, रीडिंग, कैलकुलेशन, और मतलब बोलते नहीं है चाइल्ड प्रोडिजी, है ना, किसी चीज में एक्सेप्शनल है। जैसे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हाई फाई वो कर पा रहा है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वो कर पा रहा है, एंड दैट चाइल्ड इज ओनली 5 or 6, सो वो होते हैं प्रोडिजीज, ठीक है। परहैप्स ऑफ अस टुडे, 2 of the most significant aspects of these studies, अब वो बता रहे हैं कि जो मेन 2 aspects है ना इन स्टडीज के, वो क्या है? वो है कि एक तो फ्रीक्वेंसी, जिस पेस पे ये अर्ली एनकरेजमेंट होती है, और टीचिंग बाय पेरेंट्स एंड ट्यूटर्स, इसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स थे किस चीज पे? इंटेलेक्चुअल, आर्टिस्टिक, म्यूजिकल डेवलपमेंट। अगर ये जो एनकरेज करते हैं पेरेंट्स और टीचर्स, उनकी एनकरेजमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हुए। किस चीज़ पे हुए? कि जो बच्चे की म्यूजिकल डेवलपमेंट है, आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, उस पर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ, ठीक है। बट इसकी वजह से क्या हुआ? कॉज ग्रेट डिफिकल्टीज ऑफ एडजस्टमेंट लेटर इन द लाइफ। बट लेटर लाइफ्स में क्या हुआ? उनको डिफिकल्टीज भी आई एडजस्ट करने में। और एक और चीज के ऊपर है फ्रीक्वेंसी विद विच एबिलिटीज वेंट अनरिकॉग्नाइज्ड। कुछ ऐसी भी फ्रीक्वेंसीज थी कि जिसके बेसिस पे जो एबिलिटीज थी, जो वो कर सकते थे, वो एबिलिटीज चिल्ड्रन की, वो टीचर्स ने रिकॉग्नाइज ही नहीं करी, स्कूल्स ने रिकॉग्नाइज ही नहीं करी, ठीक है। अब वो मेनली जो यहाँ पे चीज बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं, हाउ एवर द डिफिकल्टी विद द एविडेंस, जो डिफिकल्टी आई वो ये आई कि फैसिनेटिंग एज दे आर इन कलेक्टिंग टुगेदर इंटरेस्टिंग स्टोरीज। अब ये हैं तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे एनेक्डोट्स को कलेक्ट करा। एनेक्डोट्स होते हैं इंटरेस्टिंग स्टोरीज को कलेक्ट करा, और वहां से सिमिलैरिटीज निकाली, एक्सेप्शंस निकाले, ठीक है। इन दैट दे आर नॉट व्हाट दे वुड कॉल नॉर्म रेफरेंस। सो क्लियरली उन्होंने मेन बता दिया कि डिफिकल्टी एविडेंस प्रोड्यूस करने में आई इन स्टडीज से, क्योंकि जितनी वो फैसिनेटिंग दिखती है उतनी थी नहीं, ये वो बताना चाह रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, व्हेन फॉर इंस्टेंस, वो कह रहे हैं कि और दूसरे वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो एक एग्जांपल देती हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन थी जो कोलेटेड थी, कोलेटेड मतलब कलेक्ट करना या गैदर करना। इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड अबाउट अर्ली इलनेसेस, मेथड्स ऑफ अपब्रिंगिंग, स्कूलिंग। वो कह रहे हैं ये जो थी अर्ली अपब्रिंगिंग की, ठीक है, मेथड कैसे अपब्रिंगिंग होती है उसके बारे में आई, अर्ली इलनेसेस के बारे में आई, स्कूलिंग के बारे में आई। वी मस्ट ऑल्सो टेक इन टू अकाउंट, इन सब चीजों के बारे में तो थी ये स्टडीज। उन्होंने बताया कि इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट हुई वो अर्ली इलनेसेस, जो पहले बीमारियां होती थी उनके ऊपर थी, अपब्रिंगिंग कैसे होती है, पालन पोषण कैसे होता है, उसके क्या मेथड्स हैं उनके ऊपर थी, स्कूलिंग के ऊपर भी बहुत सारी स्टडीज पे इंफॉर्मेशन, इन स्टडीज में इंफॉर्मेशन आई। पर हमें वी मस्ट टेक इन टू अकाउंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर हिस्टोरिकल सोर्सेज, हमें और हिस्टोरिकल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए अबाउट हाउ कॉमन और एक्सेप्शनल दीज वर एट द टाइम। तो कह रहे हैं जो प्रोडिजीज थे, ठीक है, जो चाइल्ड थे, जीनियसेस थे, ये कितने कॉमन थे उस टाइम पे या कितने एक्सेप्शनल थे। मतलब ये जो जीनियसेस थे कि इनकी क्या यूनिकनेस थी इनकी अपब्रिंगिंग की, ठीक है। वो कह रहे हैं ये चीज बताई ही नहीं, है ना, ये चीज नहीं बताई। वो कह रहे हैं ये तो बताया, बट वी मस्ट ऑल्सो टेक इन टू अकाउंट दिस, हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए था, ठीक है। सो जो कि नहीं रखा गया था, और इस चीज को आगे इन्होंने बताया भी है। इनफैक्ट लास्ट लाइन में, जो कि आपको भी यहाँ विजिबल नहीं होगी, उन्होंने बताया था कि 20th सेंचुरी में ऐसा हुआ था कि जब वो बताने लगे थे इस चीज से रिलेटेड डिटेल्स। सो दैट मीन्स कि हमें अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है। हर एक वर्ड आपको समझने की जरूरत नहीं है, पर आपको मेन पार्ट को समझना है। और उसी के बेसिस पे यहाँ पे क्रक्स ये था कि फेमस प्रोडिजीज के ऊपर बहुत सारी स्टडीज हुई। जो भी फेमस प्रोडिजीज थे, जो एक्सेप्शनल थे किसी ना किसी चीज पे, उन लोगों के ऊपर स्टडीज हुई, और उन स्टडीज में पता चला कि कैसे किस फ्रीक्वेंसी पे जो थे पेरेंट्स और टीचर्स, ठीक है, एनकरेज करते थे। और जब वो एनकरेज करते थे तो इन बच्चों की इंटेलेक्चुअल, आर्टिस्टिक और म्यूजिकल डेवलपमेंट होती थी, ये उन्होंने बताया।
बट इसकी वजह से डिफिकल्टीज भी आती थी कभी कभार एडजस्ट करने में लेटर इन लाइफ, ठीक है। हाउएवर जो डिफिकल्टी आती है विद द एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय दिस स्टडीज, जो डिफिकल्टी आती है वो उन्होंने बताया कि कलेक्ट तो कर लेते हैं इंटरेस्टिंग स्टोरीज और उसमें सिमिलैरिटीज और एक्सेप्शंस भी पता चल जाती हैं, ठीक है, बट ये उतने वर्थ इट नहीं होती। अदर वर्ड्स में उन्होंने बताया कि इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट हुई है अर्ली इलनेस की, मेथड ऑफ अपब्रिंगिंग की, स्कूलिंग की, बट हमें इस चीज को भी अकाउंट में रखना चाहिए, है ना, रखना चाहिए था। मतलब जो नहीं हमने करा, क्या नहीं करा कि कितने कॉमन थे वो लोग, कितने कॉमन वो प्रोडिजीज थे या कितने एक्सेप्शनल थे, मतलब उनकी क्या यूनिकनेस थी। जो हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन करा था उसमें यही लिखा हुआ था कि 19th सेंचुरी स्टडीज ऑफ द नेचर ऑफ जीनियस, जो जीनियस का नेचर है वो फेल हुई, वो 19th सेंचुरी स्टडीज फेल्ड हुई टू टेक इन टू अकाउंट द यूनिकनेस। यही तो उन्होंने यहाँ पे बताई, सेम चीज बताई, बट वी मस्ट टेक इन टू अकाउंट, हमें ये चीज अकाउंट में लेनी चाहिए। मतलब ली नहीं है, क्या नहीं ली है हमने, यूनिकनेस ऑफ अपब्रिंगिंग नहीं ली है अकाउंट में। सो दैट्स वाई जो हमारा 19 जो हम फर्स्ट क्वेश्चन वहां पे कराया है मैंने, वो उसका आंसर है ट्रू, क्योंकि सेम इन्फॉर्मेशन मैच कर रही है। अगर इस तरीके से, ये तो हमने बहुत ज्यादा पढ़ा क्योंकि मैं आपको बता रही थी कि अंडरस्टैंडिंग कैसे इंप्रूव करनी है, एक पूरा पैराग्राफ, पर आपको पूरा पैराग्राफ यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे उन्होंने मेन बताया कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तभी इसका आंसर आपको क्लियरली मिलेगा, क्योंकि पैसेज थोड़ा सा टफ है। तो यार ये जो नेचर ऑफ जीनियस पैसेज है, टेस्ट 3 एकेडमिक रीडिंग सेकंड पैसेज है, ये आप जरूर करके देखना, और इसमें और कोई भी प्रॉब्लम आए तो डू लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली मेक अनदर वीडियो फॉर द सेम वन। अब आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि अंडरस्टैंडिंग होती है ये, हर एक चीज को अच्छी तरह समझ लेना, उसके क्रक्स को अच्छी तरह समझ लेना। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द 6th मेजर टिप, एंड द 6th टिप इज डू नॉट रीड एवरीथिंग। अगर अब आपने नोटिस करा, वो पैसेज में बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी, हमें सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओनली द इम्पोर्टेंट पार्ट को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है और आंसर की क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर क्लैरिटी, ठीक है। डू नॉट रीड एवरीथिंग, डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड, ओनली लोकेशन स्पेसिफिक सेंटेंसेस पे आपने फोकस करना है। कमिंग टू द 7th टिप हियर, ये जो 7th टिप है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि 90% ऑफ द लर्नर्स वो हैं जिनकी रीडिंग में अंडरस्टैंडिंग वीक है, और अंडरस्टैंडिंग वीक है तो उस चीज की वजह से क्या होता है कि उन्हें आंसर ही नहीं मिलते हैं। तो आपने यू हैव टू डू स्पीड रीडिंग एट नाइट बिफोर स्लीपिंग। टेक वन लॉन्ग पैसेज, कैम्ब्रिज की बुक ही ले लो, बुक नंबर 8 ले लो, बुक नंबर 7 ले लो, थोड़े से टफ है वहां पैसेजेस। एकेडमिक पैसेज आपको 15 मिनट में पूरा पढ़ना है और उसे अच्छी तरह समझना है, जैसे मैंने आपको इसी वीडियो में समझाया है कि मैं कैसे अंडरस्टैंड करती हूँ, उस तरीके से आपने समझना है उस पैसेज को, वो भी 15 मिनट्स में। अब कोई अगर डिफिकल्ट वर्ड आपको लगता है, ज्यादा ही डिफिकल्ट लग रहा है, तो उसका मीनिंग भी सर्च करो, अदरवाइज यू नीड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एज पर द कॉन्टेक्स्ट। जो सेंटेंसेस है उन्हीं के बेसिस पे समझो, क्योंकि एग्जाम में यू विल नॉट हैव डिक्शनरी। सो इनिशियल डेज में डिक्शनरी यूज करो, कोई वर्ड, ठीक है, बहुत ही जरूरी कोई वर्ड लगता है तो समझो, नहीं तो हर एक वर्ड के लिए डू नॉट यूज डिक्शनरी। इस तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी, और अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी तो ये मैच द मीनिंग, आंसर मैच करना, आंसर करेक्ट ढूंढना सही हो जाएगा, मतलब कि नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स आपके बढ़ जाएंगे। और यही तो हमें चाहिए ना, कि हम कर तो लेते हैं पर हमारे नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स कम होते हैं। सो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स को इंक्रीज करने के लिए आपने क्या करना है, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन दिस। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द 8th थिंग, यार आपको पता है कि रीडिंग में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एक्चुअली आइल्स में रीडिंग हो या लिसनिंग हो, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। सो प्लीज डू मेक एजुकेटेड गेसेस। यार छोड़ो मत कोई भी आंसर, अगर नहीं भी पता तो सोचो क्या हो सकता है, पर आंसर करके जरूर आओ। एजुकेटेड गेस आप यूज कर सकते हो, तुक्के मारो, बट तुक्के भी थोड़े लॉजिक वाले, है ना, थोड़ा सा तो देख लो कि क्या है, उससे रिलेटेड क्या आ सकता है। कभी कभार तुक्के भी लग जाते हैं, ठीक है। तो अपना कोई भी क्वेश्चन को, कोई भी आंसर शीट पे ब्लैंक मत छोड़ के आओ। यू हैव टू डू ऑल 40 क्वेश्चंस बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
रीडिंग में तो पैसेज में भी स्पेलिंग लिखी होती है, फिर भी लर्नर्स ये गलती कर देते हैं कि पैसेज में स्पेलिंग है, फिर भी वो क्या कर देंगे कि जीनियस की स्पेलिंग गलत लिखाएंगे, यूनिकनेस की स्पेलिंग गलत लिखाएंगे। भाई पैसेज में लिखी तो हुआ है वो वर्ड है, वो वर्ड लिखा हुआ है, वहीं से कॉपी करो, वहीं से कॉपी करो, देखो वहां से स्पेलिंग और उस चीज की गलती ना करो। सो गाइज इस वीडियो में ना मैंने बहुत अच्छे से आइल्स रीडिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स बताई। मैंने टोटल 9 टिप्स एंड ट्रिक्स बनाई हैं और मुझे पता है कि इन टिप्स और ट्रिक्स की वजह से इजीली बैंडेड स्कोर कर पाओगे। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपको लगता है ये वीडियो आपको हेल्प कर रही है तो आप इसे 10 लोगों के साथ शेयर करो। कुछ भी और नहीं चाहिए मुझे, बस सिंपली वीडियो अच्छी लगी तो मुझे थैंक मत करो, मुझे कमेंट मत करो, ये 10 स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो। दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी टुडे।